आइए दोस्तों, हम आज देखते हैं क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 और 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश हुई सतह या चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह निश्चित दिशा में विस्तारित हो जाती है। किसी पॉलिश हुई सतह से प्रकाश एक निश्चित दिशा में बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये दोनों ही एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी साइन को कोण आई बराबर कोण आर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। दोस्तों, इसमें प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा नहीं दिया है, फिर भी हम बता देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे याद बढ़िया से कर लीजिएगा। दूसरा नियम कह रहा है, जब एक ही रंग प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, यानी इसका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर कह रहा है। दोस्तों, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है। ये दोस्तों कह रहा है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। पहला है अवतल दर्पण का, इसमें परावर्तन करने वाली चमकीली तल अंदर धंसा होता है। इसमें परावर्तन करने वाली चमकीली तल अंदर धंसा होता है। और उत्तल दर्पण में है, इसमें परावर्तन करने वाली चमकीली तल बाहर उभरा हुआ होता है। और 2 नंबर कह रहा है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में इसे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और 3 नंबर कह रहा है, इसमें प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है दोस्तों। और 4 नंबर पॉइंट कर रहा है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, ये आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है,
और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं और अवतल लेंस में अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। 3 पॉइंट है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है यानी छितरा देता है। और इसके 4 नंबर पॉइंट है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा बनता है। यानी उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। और उत्तल लेंस का पॉइंट नंबर 5 है लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है और अवतल लेंस में लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही हटेगा। और इसका 6 नंबर है ऑप्शन उत्तल लेंस का, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न जो चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर कर रहा है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इसका पहला नंबर पॉइंट है कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पॉइंट नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब का पॉइंट नंबर 2 है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ये दोस्तों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। चलिए दोस्तों इसके आगे वाला देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों ये है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, जो आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न ये चलते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, जो आपको बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है कह रहा है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। यानी दोस्तों प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। यानी दोस्तों जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल का अन्य गैस के अणु अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। यानी प्रकाश सभी दिशा में फैल जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।